आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नया और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने। और ये टॉपिक काफ़ी थोड़ा संगीन है और थोड़ा काफ़ी लोगों के इमोशन से अटैच है, तो काफ़ी सीरियस सा टॉपिक है। और मैं जानती हूँ इसके बाद काफ़ी मुझे कमेंट्स आने वाली हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी, और कुछ लोगों को मेरी बात नहीं भी अच्छी लग सकती, लेकिन मैं फिर भी ये रिस्क ले रही हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि जो मुझे रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, भूल गए हैं, तो मुझे अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों से जिन्हें लगता है कि आपको कि इस जानकारी की ज़रूरत है जानने की। उन लोगों से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज बात मैं करने वाली हूँ कि जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उन्हें मानते हैं, मानने का मतलब कि जो सर्वस्व उनको अपना सब कुछ मानते हैं, तो ठाकुर की सेवा करने के बाद क्या हमें किसी और देवी या देवता की या किसी कुल देवता की, कुल देवी की, किसी माता की या किसी और का पूजन करना भी ज़रूरी है उनके साथ? ये केवल ठाकुर जी के अपने आप में काफ़ी पर्याप्त है। तो शायद आप मेरे बोलने से पहले ही मेरा आंसर जान गए होंगे कि मैं तो इसी साइड हूँ कि हाँ, केवल और सिर्फ ठाकुर जी ही अपने आप में पर्याप्त हैं। देखिए क्या है कि जैसे कोई पेड़ होता है, गमला है कोई, और हम उस पे गमले में पानी ना देकर उसके हर एक पत्ते को भिगोते रहें पानी डाल डाल के, लेकिन फिर भी वो उसमें इतना असर नहीं आएगा, इतना वो हरा नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसकी जड़ में अगर पानी डाल दें, पत्तों को चाहे ना भी छुएं, वो पत्ते अपने आप हरे हो जाएंगे। तब देखिए, रिलेट कीजिए इस सिचुएशन को। जो ठाकुर जी हैं वो सब हर चीज़ की, संसार की पूरी जड़ है, सारा संसार उनके अंदर समाया हुआ है, सभी देवी देवता उन्हीं के ही अंश हैं। तो जब हम उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं तो बाकी सभी देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुझ पर यकीन मत कीजिए, अगर आप गीता पर, श्री कृष्ण की वाणी पर यकीन करते हैं, अपने सनातन धर्म पर यकीन करते हैं, तो आप खुद देखिए कि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भी जिस देवी देवता की पूजा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी में ही स्थिर करता हूँ। यानी कि वो जो उसकी श्रद्धा स्थिर करने वाला, बढ़ाने वाला जो है वो मैं ही हूँ, घुमा फिरा कर मैं ही सब में हूँ। और अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आप गलत कह रही हैं, मैं तो महादेव को बहुत मानती हूँ, माता रानी को। और नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो माता रानी को भी बहुत कुछ मानती हूँ। लेकिन मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो ठाकुर जी को अपना दिल दे बैठे हैं और उनको ही अपना सर्वस्व मानते हैं। अगर आप उनके कहने में चलना चाहते हैं तो ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि केवल और केवल अनन्य भक्ति से मुझे जाना जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। अब आप अनन्य का मतलब समझिए। यहाँ पर अनन्य मतलब कितने ही संतों ने बार बार रिपीट करके कहा है कि अन्य किसी और का आश्रय नहीं, किसी और धर्म का, किसी और व्यक्ति का, किसी और देवी देवता का, किसी और का, किसी इंसान का या खुद का भी कोई आश्रय ना हो, ना किसी और देवी। केवल और केवल ठाकुर जी पर आप आश्रित हो जाओ, केवल उन्हीं पर भरोसा रखो, तब हम उनको प्राप्त कर सकते हैं और उनको जान सकते हैं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक इंसान जो है डूबने वाला था और उसको डूबते हुए उसने सारे देवी देवताओं को बुलाया कि हे गणपति बाबा मुझे बचाइए। जब वे चले बचाने के लिए, तभी उसने माता रानी को पुकार दिया। जब माता रानी चली तब उसने महादेव को पुकार दिया। तो वो इतना कोई आता तब तक वो डूब चुका था। ये कहानी है या रियल मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो सही है कि उस आपका जो आश्रय है वो जो है एक होना चाहिए और अडिग होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि इससे डगमगा गया और चलो यार इनके पास चलते हैं। केवल और केवल एक, चाहे वो कुछ दे या ना दे। आप सुनो मेरी यानो, सुनो, मेरे तो केवल आप हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जो ये लाइन है मीराबाई जी की, इसको आप अपने दिल पर छाप लीजिए कि अगर इनको मानना है तो अन्य कोई और आश्रय नहीं लेना है। कई परीक्षाएं आएंगी आपके जीवन में ऐसी कि
कोई कहेगा कि अच्छा ऐसे हो रहा है लाइफ में, काम करो, वहाँ चले जाओ, ऐसे से ठीक हो जाएंगी। लेकिन नहीं, आओ, आपकी परीक्षा है आपके विश्वास की। अगर आप वहाँ अड़िग रहे, नहीं मुझको इन पर ही भरोसा है, तो आप थोड़ा लगेगा कि अब मैं डूबने वाला हूँ, लेकिन आपको डूबने नहीं देंगे। मेरी बातों पर चाहे विश्वास न कीजिए, एक बार गीता पढ़कर देखिए, तो उसमें भी यही है कि जो एक ये भी है बताया गया है ठाकुर जी ने कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवी देवता के पास जाते हैं, जो पितृ आदि की पूजा करते हैं वो उनके पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, टोने टोट के जादू टोना जो करते हैं वो लोग भूत प्रेत के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। अब आपके हाथ में ठाकुर जी ने सबको सौंप दिया है कि आप किसके पास जाना चाहते हैं, आप उसी को मानिए, उसी के आश्रित रहिए और किसी और की तरफ मत ताकिए। तो केवल और केवल ठाकुर जी की ओर ही हमें समर्पित होना है। शुरू में ये करना आपके लिए मुश्किल होगा, आपके अंदर डर आएगा, यार अब तक हम मतलब वो करते थे, ये घर में माता रानी को पूजना बंद कर दूंगा, ये गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी। आप यकीन मानिए सब कुछ नहीं होगा। आप ठाकुर जी को दिल से प्यार प्रेम करना शुरू कीजिए और सारी चीजें भूल जाइए और सबको भूल जाइए। मैं कहती हूँ सभी देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न होकर आपको अपने आप ही खुद दर्शन देने लगेंगे स्वप्न में आकर के। वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं, जिस तरीके से सारे पत्ते खुद हरे हो जाते हैं, इस तरीके से वे खुद ब खुद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनका स्मरण किए बिना भी वे आपके पास आते हैं। इतनी ज्यादा सामर्थ्य है हमारे गोविंद में, तो हम कहीं और क्यों जाएं। ये वन स्टॉप शॉप है हमारे ठाकुर जी की। इनके पास आ गए हो तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग तो भक्ति में इतने ज्यादा मग्न हो जाते हैं, उनका आश्रय और जो संत हैं कुछ, उनका आश्रय इतना ज्यादा सटीक और इतना ज्यादा विश्वास में हो जाता है कि वे लोग ये श्राद्ध आदि भी नहीं बनाते हैं, न श्राद्ध आदि भी कुछ नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए जो है ठाकुर जी ही सब कुछ होते हैं। उनकी एक स्टेज ऐसी आती है, खुद जब इंसान खुद ऐसी मकाम तक पहुंचता है जब उसको लगता है कि नहीं यार अब और कुछ नहीं, केवल और केवल गोविंद। वे श्राद्ध आदि, वे पितृ आदि को भी नहीं मानते। इस पर शायद कई लोगों को बुरा लग सकता है, पर मैं तो जो गीता में लिखा है वही आपके सामने बता रही हूँ कि जो उन ठाकुर जी ने स्वयं कहा है, जो पितृ आदि की पूजा करता है वो पितरों के पास जाता है, जो देवी देवता की पूजा करता है वो देवी देवता के पास जाता है, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेत के पास जाएगा, और जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। सिंपल सा है। तो ठाकुर जी को ही अपना सर्वस्व मानिए। हमारे परिवार वाले नहीं मानते, वे तो करते हैं, तो हम उनका विरोध करेंगे तो ये गलत है। ठीक है, करिए। अब शारीरिक क्रियाएं कितनी करता है इंसान पूरे दिन में, कितनी करता है, एक शारीरिक क्रिया वो भी कर दीजिए उनका दिल रखने के लिए। उनको सामने मत दिखाइए कि नहीं ऐसे नहीं, मैं तो आश्रित हूँ, ठाकुर जी का आश्रित हूँ। उनके सामने ये सब बातें नहीं कहनी, ये सारी बातें अपने खुद के समझने के लिए है। बाकी ठीक है, अगर विरोध किसी का नहीं करना है या किसी से वो लड़ना नहीं है, नहीं मैं मेरे तो केवल ठाकुर जी है, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा, सिर्फ मतलब अपने अंदर समझने वाली ये बात है। अंदर से जो है उनके ही के आश्रित रहना है। भले ही आप और कोई कुल देवी की पूजा करने जा रहे हैं, जाना पड़ रहा है, आप लड़कियां हैं, बहुएं हैं, उन्हें जाना पड़ रहा है, ठीक है, कर दीजिए। कई सारी शारीरिक क्रियाएं करता है इंसान इस शरीर से, इस धरती पर आकर, तो एक वो भी कर दीजिए, एक एज अ शारीरिक क्रिया के तरीके से कर दीजिए, तो उससे कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मन है, जो आश्रय है, जो प्रभाव है, वो सारा अपना ठाकुर जी पर रखिए। उम्मीद है कुछ आपके बात में समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कई सारे सवाल अब आप लोगों के मन में उठेंगे, मैं जानती हूँ, और कई सारी कमेंट्स भी आने वाली हैं। तो नीचे बताइए, लिखिए जो भी कुछ अगर कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो मैं सबका आंसर, मोस्टली मैं सभी का ही कमेंट्स में उत्तर दे देती हूँ। तो वीडियो कैसी लगती है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो को शेयर करें। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, जल्दी आऊंगी एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा।